हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है 2025 प्रेडिक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच्ड इट गो चेक आउट माय यूट्यूब चैनल, उस पर वीडियो डाल दी गई है। सो आई विल बी टेलिंग अबाउट योर 2025 प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर पर्सनल ईयर नंबर। पार्ट 1 में पर्सनल ईयर 1 से लेकर 4 तक कवर्ड है एंड इस वीडियो में वी विल कवर फ्रॉम 5 to 9। जिन लोगों को पर्सनल ईयर कैलकुलेशन नहीं आती है उनको मैं बता दूं, इट इज़ वेरी सिंपल मेंटल कैलकुलेशन है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पेन पेपर पे करें ताकि गलती की संभावना सबसे कम हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज मैं अपना ले लेती हूँ 26/12/1996, तो आपने बस 1996 की जगह करंट ईयर डालना है जिसके लिए आप पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज 2025 इन योर केस। 26/12/2025 आ गया। अब आपने इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। ऐड करके हमारा सम टोटल आ रहा है 20, विच इज एंडिंग अप टू 2। हमने एक सिंगल डिजिट निकालना है फ्रॉम 1 to 9, जो कि पर्सनल ईयर नंबर्स ऑलवेज आर फ्रॉम 1 to 9। Once you are done with your calculation, you can check out the description box below. उसमें टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, अपने टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 5, then this is the year of changes, of major changes in your life. ये साल एक तो बहुत जल्दी निकलेगा आपके लिए। The speed is going to be really fast. मतलब अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया पता भी नहीं चला, बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग। ऐसे ही काफ़ी फास्ट मूविंग चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। जो चेंजेस आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे 2024 में कि हो जाए और किस तरह गाड़ी स्लो चल रही थी, वो एकदम से दे विल हैपन इन 2025 फॉर यू। बट दीज आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी हो सकते हैं आपके आसपास। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे पर आपने उसको रेजिस्ट नहीं करना है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में दीज आर फॉर योर बेटर, फॉर योर ग्रोथ, ताकि आप एक गलत सिचुएशन में से, गलत इंसान के साथ होते हुए, गलत एनवायरनमेंट से निकल के एक अच्छी बेटर प्लेस पे आप पहुँचे। अभी हमें अपना वर्स, अपना बेस्ट इतना अच्छा नहीं पता जितना यूनिवर्स को पता है। तो यहाँ पे आपकी फेथ टेस्ट होगी कि आप कितना भरोसा करते हैं यूनिवर्स पे, कितना भरोसा करते हैं अपने भगवान पे कि वो अगर कोई चेंज आपके लिए लेकर आ रहा है आपके बेहतर के लिए, तो क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ आगे बढ़ो और उसके साथ अडेप्ट करो। ये है आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर 5। इन सिंपल लैंग्वेज ये चेंजेस हो सकता है कि आपका घर चेंज हो सकता है, रेजिडेंस चेंज कर सकते हो, कहीं पे नए फ्लैट में शिफ्ट कर सकते हो, नई सिटी में शिफ्ट कर सकते हो, आप ट्रैवल हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका। दिस ट्रैवल कैन बी फॉर लेजर और फॉर वर्क ऑल्सो। बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग अराउंड यू। हो सकता है आप घर के अंदर कोई चेंजेस करो, अपने आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस है, आपके फैमिली डायनामिक्स में कोई चेंजेस है, हो सकता है आपके लुक्स में कोई चेंजेस हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हैं, हो सकता है आपका वेट बहुत ज़्यादा, आप वेट लूज करो, हो सकता है आपका वेट कम है आप वेट गेन करो। कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई देयर इज मूवमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग एनर्जी। ठीक है, ये साल में ट्रैवल बहुत रहेगा आपका, क्योंकि जो फास्ट मूविंग एनर्जी ना ये आपको टिकने नहीं देगी। तो आप ज़रा सा भी सोचोगे भी ना कि मुझे ये प्लान बनाना है, वो प्लान अपने आप बन जाएगा ट्रैवल का। तो अगर आप ट्रैवल लविंग पर्सन हो देन दिस इज द ईयर फॉर यू। मेक एज मेनी प्लान्स एज यू वांट, सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे ना। आपका सोशल प्रेजेंस भी काफ़ी रहेगा। आप हो सकता है आप काफ़ी पार्टीज में इनवाइटेड रहो, आप काफ़ी लोगों को इनवाइट करो, घूमने फिरने जाओ, बातें शातें करो, यू गो ऑन डेट्स, यू गो आउट विद फ्रेंड्स, यू गो आउट ऑन पार्टीज, देयर इज अ फैमिली फंक्शन इन योर फैमिली, देयर इज अ वेडिंग in your family and you're enjoying a lot. So there is a lot of happening fun and fast moving vibration which is really positive actually. तो इस पॉजिटिव एनर्जी में अगर आप अपने करियर की तरफ ध्यान देते हो, अपने
पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हो तो भी उसमें भी फास्ट मूविंग सक्सेस आपको दिखेगा। अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से जॉब चेंज का सोच रहे हैं, दिस इज़ द ईयर यू विल अट्रैक्ट अ गुड जॉब फास्टर दैन यू थिंक। दिस इज़ द ईयर यू मेक द शिफ्ट, क्योंकि अब अच्छी शिफ्ट आएगी बिकॉज ये साल ही शिफ्ट का है। अगर आप में से कुछ लोग घर चेंज करने का सोच रहे हो, इस साल आपके वो शिफ्टिंग हो जाएगी, मतलब हो जाओगे आप शिफ्ट। और अगर आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में, या तो आप सोच रहे हो कि मैं इसको तोड़ूं, मैं इसको जोड़ूं, मैं इसको एक स्टेप आगे लेकर जाऊं, मैं इसको रोकूं, तो इस टाइम में आपके रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा। अगर मैं आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप की तरफ, तो आई वुड से कि आप यू स्टे पैसिव एंड यू जस्ट लेट द थिंग्स हैपन। अपने आप थिंग्स विल अनफोल्ड। अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो खुद ही निकल जाएगा। अगर वो अच्छा होगा, देन दे विल डेफिनेटली स्टे। ओके, तो और अगर आप सोच चुके हो कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए या मुझे रिलेशनशिप आगे एक स्टेप लेकर जाना है, तो आप उसकी तरफ एक्शन भी ले सकते हो। सो ये आपके हाथ में है। बेसिकली डिसीजंस के लिए, एक्शंस के लिए अच्छा साल है ये, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो आप तो ले सकते हो। बाकी सरेंडर मोड तो वैसे ही बेस्ट मोड है, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। एक्शन से याद है, अगर आप में कोई अंदर कोई प्लान चल रहा है, कोई आइडिया चल रहा है, कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है, कोई ऐसा आइडिया चल रहा है कि यार मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस साल में अगर आप उसकी तरफ एक्शन लेते हो तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी आप ज्ञान लोगे, काफ़ी आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पता लगेंगी, जिससे आप उस प्लान को इम्प्रूव कर पाओगे और बेहतर एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब क्या है कि आप सोचो यार अगर उसमें चेंजेस आने हैं प्लान में, तो मैं अभी एक्शन क्यों लूँ, अभी एग्जीक्यूशन क्यों करूँ। भाई जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं, प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, आपको अपना पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसलिए मैं कहूँगी कि कोई भी अगर प्लान है उस पर आप इस साल में होमवर्क, एग्जीक्यूशन, बैक एंड वर्क ज़रूर शुरू कर दीजिए। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, जल्दी 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 एग्जीक्यूशन होगा, जल्दी 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 ग्रोथ भी आएगी उसमें। रिवॉर्ड्स फ्रॉम दैट एक्शन यू कैन एक्सपेक्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बट फर्स्ट हाफ में यू हैव टू टेक एक्शन। इस साल में आपका हेल्थ वाइज थोड़ा सा नर्वस टेंशन थोड़ी ट्रिगर रह सकती है, जैसे कि आप हो सकता है सोचो बहुत, दिमाग बहुत चले, आपका रेस्टलेस फील हो आपको, इसलिए भी आपका एक जगह टिकने का मन नहीं करेगा, क्योंकि द एनर्जी ऑफ दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट मूविंग फॉर यू। तो इसलिए क्योंकि एनर्जी फास्ट मूविंग है, तो आपको हो सकता है बैठे बैठे अनसेटल्ड फील हो। इसलिए आई वुड रिकमेंड यू टू स्टे एक्टिव इन दिस ईयर, stay physically active in this year. You can go for walks, you can join a gym, you can go for some activity that you like, swimming, dancing, sport or something like that. ऐसा कुछ join कर सकते हो, basically to stay physically active, ताकि आपकी मेंटल एनर्जीज ग्राउंडेड रहे और आपको रेस्टलेसनेस या एंजाइटी जैसी चीज़ें ना हो, एंड आपका जो मेंटल एनर्जी है वो प्रोडक्टिवली यूज हो रादर दैन बीइंग अनप्रोडक्टिव। बेसिकली चेंजेस के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए ये बहुत अच्छा साल है। मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय स्टेइंग एक्टिव एंड बाय मेकिंग डिसीजंस ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best, bye bye. तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 6, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए साल 2025 is going to be so beautiful, so abundant. बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हैं, जिनके लिए फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अहमियत रखते हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए तो ये साल बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है।
क्योंकि ये साल की एनर्जी ही है अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट योर लव्ड वंस, अबाउट एक्सपेंशन। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो सकती है इस साल में। जो लोग चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका बच्चा हो सकता है इस साल में। जो लोग घर लेना चाहते हैं वो घर ले लेंगे इस साल में, कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे या कोई ना कोई डेफिनेटली कोई एसेट ज़रूर लेंगे इस साल में। इवन जो लोग घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं या कोई चेंजेस कराना चाहते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा साल है ये 2025। This year is going to have a lot of expansive energy for you। तो घर में एक्सपेंशन हो सकता है आप अपने घर का हिस्सा एक्सपैंड करो, जैसे बालकनी अंदर ले ली, आप प्रॉपर्टी एक्सपैंड करो, एक और प्रॉपर्टी ले ली, आप घर में रेनोवेशन कराओ, रेनोवेशन से ही प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है। आप गाड़ी ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, बेसिकली कुछ लग्जरी गाड़ी ले लो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके फैमिली में एक्सपेंशन हो, आपके फैमिली में एक न्यू एडिशन हो। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैरिज और इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है आपका हो, आपके भाई बहन का भी हो सकता है, किसी आपके क्लोज कज़न का भी हो सकता है, जिससे आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपका उनसे। इस वजह से घर की तरफ, घर के मैटर्स की तरफ काफ़ी ध्यान रहेगा आपका। घर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं आपको। बेसिकली आपका घर, आपका डोमेस्टिक लाइफ इज गोइंग टू बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस ईयर। और ताकि वो टॉप प्रायोरिटी रहे, इसलिए वहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल चलती रहेगी, गुड और बैड। और सम इट कैन बी बैड कि आपको घर से कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से यू हैव टू आपका सारा ध्यान घर पे है एंड करियर से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। एंड इट कैन बी फॉर गुड ऑल्सो, बट देर इज डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल में करियर से डिस्ट्रैक्शन है पर करियर में ग्रोथ है। अगर आप कोई ऐसा काम सोच रहे हैं जिसमें that is related to designing, that is related to jewelry, that is related to female products, that is related to makeup, that is related to taking care of someone, nurturing, doctor, medicine, healing, consultation, तो इन काम में काफ़ी ग्रोथ है आपके लिए, काफ़ी एक्सपेंशन है आपके लिए। अगर आप ऐसा कोई काम इस साल शुरू करने का सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ मुहूर्त है इस चीज़ के लिए। ऐसा कोई काम में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है आप किसी फ्रेंड की हेल्प करो ये काम करने में, या किसी को असिस्ट करो ऐसे काम में, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा इस तरफ। अगर आपकी सच अभी शादी करने की एज नहीं भी है तो हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप में आओ, आप किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो एंड वहाँ से भी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो, तो रिलेशनशिप में भी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो आप। बट यस, पढ़ाई की तरफ से, करियर की तरफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़रूर रहेगा बिकॉज ऑफ होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोशिश कीजिएगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि ये साल आया ही है, इस साल का सिग्निफिकेंस ही है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे या उसको ओवरलुक करोगे तो हो सकता है ये साल आपको वो रिवॉर्ड्स ना दे जो आपके हिस्से के बनते हैं। अगर आप इस साल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी निभाते हो तो आपको डेफिनेटली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो रिवॉर्ड्स, वो रिजल्ट्स, वो रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये साल में बिजनेस शुरू करने का, कोई नई चीज़ लेने का, कोई बड़ी चीज़ लेने का बहुत अच्छा साल है ये, बट द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी स्लो मूविंग। बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी नहीं कर सकते उसमें कि अब मैम ने बोला अब जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए काम, ये काम तो फटाफट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है बट स्टेबल एनर्जी है। चीज़ बढ़िया मिलेगी बट पेशेंस लगेगी। ऐसे ही अगर शादी का प्रोसेस होता है तो हो सकता है थोड़ा स्लो चले बट होगा ज़रूर, अच्छा पार्टनर मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है। ये साल में हो सकता है आप थोड़ा लेज़ी महसूस करो,
थोड़ा आप लेथार्जिक महसूस करो, आपका माइंड आपके साथ खेलेगा कि आपको लेज़ी होने का मन करेगा, आपका ध्यान हो सकता है ऊट पटांग खाने की तरफ, ऊट पटांग चीज़ों की तरफ जाए। ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू कॉम्बैट दैट। उसमें नहीं घुसना है आपने, क्योंकि वो फिर आपके रिजल्ट्स की एनर्जी खराब करेगा। आपने रादर यू हैव टू स्टे एक्टिव। You can go on changing the style you groom yourself, changing the style you dress up, कोई हेयर कट, कोई wardrobe change, कोई न्यू लुक, समथिंग और दी अदर यू कैन गो फॉर। ऐसा हो सकता है, वो बल्कि अच्छा रहेगा। यू कैन जॉइन जिम टू टोन योर बॉडी टू लुक बेटर, ठीक है, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। एंड यूजुअली अगर जैसे लोग शादी वादी करते हैं या रिलेशनशिप में नए नए जाते हैं, दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू लुक बेटर, सो दे गो फॉर शॉपिंग, चेंज देयर लुक अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनर कि हाँ मेरे पार्टनर को ये पसंद आएगा मैं ये लेती हूँ, मेरे पार्टनर को पसंद आएगा मैं ये हेयर स्टाइल करा लेती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपका ध्यान इस तरफ ग्रूमिंग की तरफ डेफिनेटली जाएगा। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो इस साल में अगर आप ग्रेटफुल एनर्जी रखोगे, थैंकफुल एनर्जी रखोगे फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर फैमिली, फॉर द पीपल यू हैव अराउंड यू, फॉर बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, तो आप इस साल में काफ़ी लग्जरीज अट्रैक्ट कर सकते हो। वो लग्जरीज मतलब चल के आएंगी आपके पास। तो इस वजह से स्टार्ट दिस ईयर विद अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड, विद अल्टीमेट थैंकफुल एनर्जी, एकदम थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड वाली एनर्जी से स्टार्ट करो। बहुत ही अच्छा साल बीतेगा आपका विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जनवरी 2025 बैच इज स्टार्टिंग, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड नो द डिटेल्स, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 आया है तो इसका मतलब ये है कि ये साल आया है आपको हील करने के लिए। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ मेजर हीलिंग प्रोसेस फॉर यू। इस साल में इस वजह से हो सकता है आपका ध्यान भी जाए अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी सोच की तरफ, अपने पर्सपेक्टिव्स की तरफ, अपने बिलीव्स की तरफ। आप काफ़ी लोगों का ध्यान अपने एक होता ना कि अपने आप को जानने में जाएगा कि what do I want in life, what do I need in life, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हम लोग को समझ नहीं आता, बट अनकॉन्शियसली और ऐसी फ्लो में हम लोग एक्चुअली वो चीज़ें कर रहे होते हैं लाइफ में जो हम नहीं करना चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आसपास के लोग वो कर रहे हैं या आसपास के लोग हमें वो बोल रहे हैं करने को, तो हम वो करते जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली डूइंग वॉट वी ऑट टू डू, नॉट वॉट वी वॉन्ट टू डू, ठीक है। कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम वो कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं जो हम खुद करना चाहते हैं। बट क्यों रिजल्ट्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं लाइफ की, वो तब मिलती हैं जब हम एक्चुअली अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होते हैं। और वो अलाइनमेंट तब आती है जब हम वो करते हैं जो हमारे सोल को प्लीज करता है, नॉट वॉट प्लीजेस अदर पीपल, ठीक है। तो ये साल आया है आपको आपके सोल से अलाइनमेंट लाने के लिए। इस वजह से इस साल में ऐसी चीज़ें होंगी आपके आसपास विच विल शिफ्ट यू फ्रॉम समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग टू समथिंग राइट। This can be on career perspective, this can be on personal life perspective, relationship perspective, and this can be on health perspective also. इसलिए बेसिकली आपका वो एरिया ऑफ लाइफ इस साल में ट्रिगर होगा जहाँ पे आप कहीं गलत जा रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप से अलाइनमेंट में नहीं हो सकता आप में से काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो। दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी सेल्फ अवेयर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को
आइडिया भी ना हो कि मैं इस साइड में या इस पार्ट ऑफ लाइफ में या इस सेगमेंट में आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। ये साल आपको सेट करना है, अलाइनमेंट में करने आया है, इसलिए ये साल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इन योर एपिसाइकल ऑफ 9 ईयर्स। ये जो 7th ईयर होता है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। इसी के बाद मेजर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्योंकि इस साल में आपकी हीलिंग हो रही होगी, इसलिए इस साल में आपका सोशल लाइफ, सोशल स्टैंडिंग, लोगों से मिलना जुलना, हैंग आउट करना थोड़ा सा कम रहेगा। क्योंकि जब हमारी हीलिंग होती है ना, तो हमारे अपने साथ रहना बेस्ट रहता है। जैसे हॉस्पिटल में नहीं कहते हैं पेशेंट के साथ सिर्फ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, इनको हील होना है, इनको रेस्ट चाहिए, इनको अकेला छोड़ दें। ऐसे ही आपके लिए इस साल अकेला रहना, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी रहेगा फॉर योर हीलिंग पर्पस। इस वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट, आपको कुछ नहीं करना, आप जाओगे बिना प्लान बनाने, प्लान बनेगा नहीं, क्योंकि आपकी हीलिंग होनी है। यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लॉक एवरीबडी, स्पेशली दोज पीपल दैट आर नॉट गुड फॉर यू। यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लॉक दोज पीपल, ताकि आप उनसे ना मिलो और अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब ना करो, बिकॉज हीलिंग प्रोसेस जारी है। इस साल में हो सकता है कुछ लोगों का इंक्लिनेशन जाए टूवर्ड्स हीलिंग प्रैक्टिसेस, टूवर्ड्स योगा, टूवर्ड्स मेडिटेशन, टूवर्ड्स लर्निंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सोल फीडिंग। ठीक है, अपनी हॉबी को कैरी ऑन करने का मन करे आपको मन करे कि आप कोई कोई पुरानी याद वापस आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, बिकॉज योर सोल इज स्पीकिंग टू यू एंड टू लिसन टू इट यू नीड टू कनेक्ट टू योर सेल्फ। तो इस साल में अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो, अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, बिकॉज दैट वे यू आर कनेक्टिंग टू योर सोल। अदरवाइज आप लोग का ध्यान कुछ सीखने में भी जा सकता है। यू माइट बी इंक्लाइन टूवर्ड्स लर्निंग समथिंग न्यू, और वो अच्छा भी रहेगा आपकी मेंटल एनर्जीज के लिए, क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी इस टाइम में, क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस बोथ आर एक्टिव। तो इसलिए अगर आप अपने आप को कहीं मेंटली प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ सीखने जाते हो, कुछ सिखाने जाते हो, कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। और आपको अगर अंदर से कोई कोर्स की तरफ इंक्लिनेशन आ रहा है ना, इट इज़ एक्चुअली अ कॉलिंग फॉर यू, तो उसको आप डेफिनेटली परस्यू करना। इस साल में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम होने वाला है पढ़ाई के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रैवल भी लिखा हो, क्योंकि मैंने कहा कि आपको अकेले रहना है, तो सोलो ट्रैवल करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। जो लोग अब्रॉड प्लानिंग कर रहे हैं, अब्रॉड पढ़ने जाना है, अब्रॉड ट्रैवल करना है, अब्रॉड किसी से मिलने जाना है, उनके लिए डेफिनेटली काम हो जाएगा, स्पेशली दोज गोइंग फॉर स्टडीज और वर्क अब्रॉड, आपका वीज़ा लग जाएगा इस साल में। ये हीलिंग प्रोसेस सबके लिए अलग होने वाला है। अब इट डिपेंड्स कि कितनी हालत ख़राब है। ठीक है, तो ज़्यादा हालत ख़राब है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटेंस ऑन यू। कम हालत ख़राब है तो पता भी नहीं चलेगा कि हो गई भाई हीलिंग। इट इज़ गोइंग टू टारगेट ऑन योर हेल्थ मोस्टली, बिकॉज आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में हैं। तो डेफिनेटली आपके स्टमक पे या आपके माइंड पे या कोई फिजिकल पेन पे या कहीं ना कहीं ये साल ट्रिगर करेगा। तो आप समझ जाना कि भाई मैम ने कहा था हीलिंग होनी है। जब किसी चीज़ की हीलिंग होनी होती है ना, तो वो चीज़ पहले सरफेस पे आती है, फिर वो रिलीज होती है। जैसे कि अगर आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है टांगों में, या
कुछ मतलब आप कहीं पैर मुड़ गया, कुछ हुआ, ठीक है, आप सिकाई करने बैठे, आपने गर्म पानी लिया, टब में नमक डाला, उसमें आपने उसमें पैर डुबोए, तो पहले क्या होगा, पेन बढ़ेगा। जैसे ही आप पैर डालोगे पानी में, आपका पेन जो पहले था ना बिना पानी में डाले, वो पेन बढ़ेगा। अब बंदा कहे यार पेन तो बढ़ रहा है पानी में डालने से, तो ये क्या हील करेगा मुझे। बट देन जब आप 10 मिनट पैर डुबो के रखोगे, देन यू विल रियलाइज अब तो पेन कम हो रहा है, क्योंकि पेन ऊपर आया सारा, फिर वो रिलीज हुआ। ऐसे ही प्रॉब्लम सरफेस पे आएगी। कोई आपको कोई हो सकता है, कुछ लोग बीमार पड़ जाए, कोई पेन इंक्रीज हो जाए, एक्ने इश्यूज हो जाए, ठीक है, या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसकी कन्फ्रंटेशन का टाइम आ जाए, ठीक है, जॉब सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी कन्फ्रंटेशन का टाइम आ जाए। बेसिकली द प्रॉब्लम विल कम ऑन सरफेस फॉर इट टू बी सॉल्व्ड, ताकि वो आपको दिखे और आप उसको सॉल्व करो अपने सामने, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू, बट दिस इज रिक्वायर्ड। इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है फॉर क्लेंजिंग। तो इस वजह से हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना। कोई भी छोटे से छोटा सिग्नल आता है आपको बॉडी से, उसको इग्नोर नहीं करना है, आपने उसका इलाज कराना है, बिकॉज दैट नीड्स हीलिंग। बाय द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट क्वार्टर, आपको रियलाइज होगा दैट देयर इज अ चेंज इन योर लाइफस्टाइल, अ चेंज इन योर थिंकिंग पैटर्न, अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, विच इज फॉर द बेटर, क्योंकि आपको ये साल कोई सीख सिखा के जाएगा डेफिनेटली, विच विल हेल्प यू फॉर लाइफ। इस वजह से स्टे कनेक्टेड टू योर सेल्फ, डू वॉट यू लव, listen to your body, listen to your soul, and just go for the things that you actually want to do and not what you ought to do. ओके इस साल में थोड़ा सा डिसाइसिवनेस थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। देयर माइट बी अ लैक ऑफ डिसाइसिवनेस, देयर माइट बी स्लोनेस इन रिजल्ट्स, क्योंकि ना आपके अंदर अभी हीलिंग चल रही है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आप जो मई में डिसीजन लेना चाहो, वो हो सकता है कि बाय दिसंबर यू विल रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज फ्रॉम मई टू दिसंबर यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। ओके इस साल इसलिए कोई डिसीजंस ना लें तो अच्छा रहेगा। इस साल की एनर्जी भी काफ़ी स्लो रहेगी, बिकॉज हीलिंग प्रोसेस नीड्स काम एनर्जी। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं चीज़ों के साथ साथ, जो चीज़ जैसे चल रही है चलने दो। आइडियाज़ बहुत आएंगे आपको, माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ आएंगे, तो उन पे ज़रूर होमवर्क करो। एग्जीक्यूशन का टाइम नॉट जस्ट येट, बट डेफिनेटली थिंक ऑन देम, वर्क ऑन देम, बैक एंड वर्क ज़रूर करो उस पर। कहीं ना कहीं से तो वो आ रहा है, ठीक है, एक इनर वॉइस आपकी, चूँकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखी है आपकी इस टाइम में, तो उसको फॉलो ज़रूर करना है, बट हाँ उसके बारे में अग्रेसिव नहीं होना है। ओके टेक इट इन अ वेरी स्टेबल एंड सॉर्टेड वे। ओके so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो January 2025 बैच is starting soon. You can register from the contact details below and also ask for more details. All the best. Bye bye. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 8, तो ये बहुत ही अमेजिंग साल रहने वाला है आपके लिए, विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। इस साल में अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है तो लग जाएगी, कोई प्रमोशन का वेट कर रहा है तो हो जाएगा, कोई अपने बिजनेस में एक इनकम इंक्रीज का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है तो इस साल बहुत काम आएगा आपको। देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ बिजीनेस दिस ईयर होल्ड्स फॉर यू। काम 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 की बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत काम आएगा और बहुत कमाई भी होगी आपकी। और जो लोग काम नहीं करते हैं, घर पे हैं, वर्किंग नहीं है, उनका इंक्लिनेशन डेफिनेटली जा सकता है
टूवर्ड्स वर्किंग, टूवर्ड्स अर्निंग सम मनी। हो सकता है किसी तरह की कोई पैसिव इनकम भी आए। बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई दिली मुराद, कोई आपकी कोई मैनिफेस्टेशन एक पूरी हो, आपके सामने प्रकट होके आ जाए, बिकॉज दिस इज अ ईयर ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर यू। बट इस साल में जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर मेहनत, आपके हार्ड वर्क की वजह से आपको मिलेंगे वो। ऐसा नहीं है कि आपकी लॉटरी लग रही है या आपके ऊपर पैसा बरस रहा है या किसी ने आपको ऐसे ही दे दिया। नहीं, ये आपके कोई अच्छे कर्म, कोई आपकी मेहनत, कोई आपकी डेडिकेशन की वजह से आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, विच कैन बी इन एनी फॉर्म दैट यू लाइक। अगर आप ऐसे हो जिनको मटेरियल्स पसंद है तो मटेरियल फॉर्म में मिलेगा। अगर आपको ऐसे हो जैसे जिनको प्यार पसंद है तो प्यार की फॉर्म में मिलेगा। अगर आप ऐसे हो जिनको कोई एक स्पिरिचुअल गोल है उनकी लाइफ में, तो वो गोल भी आप अचीव कर सकते हो इस साल में, क्योंकि आपने उसकी तरफ बहुत मेहनत करी है। दिस ईयर इज ट्रूली अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डिज़ायर कर रहे हो बहुत टाइम से, वो चीज़ अब पूरी होने वाली है। इस साल के फर्स्ट हाफ में हो सकता है आपको वो चीज़ पूरी होती ना दिखे। इट इज़ जस्ट वर्क, इट इज़ जस्ट रनिंग अराउंड, बिजीनेस, loads and loads of work. By the second half, it is enjoyment. It is actually seeing the rewards coming in and you enjoying the rewards. मतलब enjoyment भी है उसके साथ। तो इसलिए अगर आप इस साल के फर्स्ट हाफ में अगर आप फोकस करो अपने करियर पे, अपने काम पे, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके दिमाग में कोई थॉट आता है कि यार हमें ना ये चीज़ करनी चाहिए और शुड आई डू दिस, चाहे कोई जैसे कोई ऑनलाइन जॉब ही हो, या आपको लगे कि यार क्यों ना मैं निटिंग से कुछ बेचना शुरू कर दूं, कुछ पैसे कमा लूं, या आपके पास खुद ही कोई ग्राहक आ जाए कि ना कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, आई विल पे यू, तो डेफिनेटली उसकी तरफ ध्यान जरूर देना। ये मत सोचना कि यार मुझे क्या ज़रूरत है, वाई शुड आई डू, क्योंकि दिस इज लाइक लक्ष्मी नॉक नॉक कर रही है। लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये साल आपको वो मॉनेटरी बेनिफिट, वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो अबंडेंस डेफिनेटली देकर जाएगा, जिसको आपने ओपन हैंड से वेलकम करना है। ये साल में अगर आपको किसी की कोई सेवा करने का मौका मिले, किसी को चैरिटी करने का मौका मिले, किसी को हेल्प करने का मौका मिले, तो उसको एक ब्लेसिंग की तरह वेलकम करना, ज़रूर करना उस चीज़ को। अगर आप नॉर्मली भी करते हो, रेगुलरली करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट इस साल अगर कोई जैसे अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आती है कि भाई हमें हेल्प चाहिए, यहाँ पे थोड़ा डोनेशन चाहिए या हमें थोड़ी सेवा चाहिए आपकी, तो आपने डेफिनेटली उस तरफ जाना है, बिकॉज दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, कि आपने वहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपकी सेवा वहाँ पे जानी है, ताकि किसी का कोई लाभ हो और आपका भी लाभ हो। थोड़ा सा बर्डन डेफिनेटली फील कर सकते हो आप बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क एंड ऑल द बिजीनेस, बट डेफिनेटली इट इज़ द गुड काइंड। अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उसमें से आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस यू आर एक्सट्रैक्टिंग फॉर इट फ्रॉम इट, देयर इज सम मॉनिटरी रिजल्ट यू आर एक्सट्रैक्टिंग फॉर इट। कुछ ना कुछ सुकून मिल रहा है आपको उसमें से, देयर इज अ गुड फीलिंग यू आर एक्सट्रैक्टिंग आउट ऑफ इट, वो चीज़ करके, ठीक है। ये साल है बिजीनेस का, स्टे बिजी, स्टे एक्टिव। अगर आप काम की तरफ से एक्टिव नहीं हो गए तो कोई ना कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कोई ना कोई और काम आ जाएगा आपके लिए जहाँ पे आपने बिजी रहना है, जो कि बिजी तो रहना है इस साल में। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा चिल निकल रहा है, ऐसे रिलैक्स निकल रहा है, नहीं, भाग दौड़ मची है, प्लेट इज़ फुल, तो उस तरफ ध्यान दोगे अच्छा रहेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग हो सकता है कोई साथ साथ पैसिव इनकम शुरू कर दें, या फिर उनकी पढ़ाई में ही मेहनत करके दे कैन अर्न लॉट ऑफ रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आप सिंसियर डेडिकेशन अपनी पढ़ाई में डालो। इट इज़ नॉट गोइंग टू फेल यू। आपको जो चाहिए
जो आपको गोल है वो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे। कोई काम शुरू करने के लिए, कोई वेंचर शुरू करने के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, उस तरफ भी आप जा सकते हो। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में शुरुआत से ज़्यादा अगर आपका ऑलरेडी कोई वेंचर है, कोई आपने शुरू किया हुआ है, उसमें से आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाने चाहिए इन दिस ईयर। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर। डोंट लेट इट वेस्ट गोइंग लेजी एंड प्रोकास्टिनेटिंग थिंग्स। ऐसे मत होने देना। ये साल में बहुत एक्टिव रहना है। अगर आप प्रोकास्टिनेशन करोगे, अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे, अगर आप लेजी रहोगे, तो ये साल आपको अच्छे रिजल्ट्स क्या बैड रिजल्ट्स दिखा सकता है। आपकी हेल्थ पे ट्रिगर कर सकता है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा सकता है जहाँ पे यू डोंट वांट टू बी इन दैट प्लेस बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे भी यू डोंट वांट टू बी, वो साइड ऑफ योर लाइफ आपको ये साल दिखा सकता है। इसलिए फोकस ऑन being grateful, focus on being active and making things work. Okay, जहाँ पे भी you will put your efforts, वहाँ से आपको 100% results मिलेंगे। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो उन्हीं डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द जनवरी 2025 बैच which is starting soon and register now. All the best. Bye bye. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 9, तो इसका मतलब ये है कि ये साल आपकी लाइफ में ऐसा शिफ्ट लेकर आएगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा कि आप कहोगे भाई ये क्या हो गया। डरने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द गुड फॉर यू। तो बेसिकली दिस ईयर इज़ द 9th ईयर, द एंड ऑफ योर एपी साइकिल। अब इसके बाद शुरू होने वाली है एक न्यू साइकिल आपकी। तो ये साइकिल एंड होगी, तो इसमें जो गलत चीज़ें हैं, जो आप गलत चीज़ें कैरी कर रहे हो, जो आप गलत एनर्जी कैरी कर रहे हो, जो आप गलत लोग कैरी कर रहे हो, जो आप गलत सिचुएशन कैरी कर रहे हो अपने साथ आगे, वो न्यू साइकिल में नहीं जानी चाहिए। यूनिवर्स नोज दिस। तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को हटाना शुरू कर देगा आपके आसपास से। आपकी क्लेंजिंग शुरू हो जाएगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ताकि जब आप नई साइकिल में जाओ तो एक बेटर एनर्जी के साथ, एक प्योर एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव और हायर एनर्जी के साथ जाओ। तो ये आपके स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, ताकि आप एक हायर लेवल पे जाओ, इस साल में होने वाली है आपकी डीप क्लेंजिंग। इस क्लेंजिंग के लिए ऐसी चीज़ें होंगी आपके आसपास जो आपको गलत जगह से सही जगह पे मूव करेंगी। तो अगर आपके आसपास ऐसे आपने दोस्त बनाए हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या सही भी हो पर उनके साथ जो आपकी लेनी देनी है, इट इज़ डन फॉर, दे हैव नो रोल इफ फर्दर इन योर लाइफ, तो वो लोग अपने आप एग्जिट करने लग जाएंगे आपके आसपास से। एग्जिट कैसे, किसी से लड़ाई हो गई, कोई अब्रॉड चला गया, जोग्राफिकल डिस्टेंस आ गया, या ऐसे ही बात बंद हो गई, बात ही नहीं है कुछ करने को उनके साथ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, बात बंद हो जाएगी एंड आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि बस अब इसका हो गया। जो लोग स्टे करेंगे आपके साथ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दोज आर द पीपल दैट आर अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर, दैट आर मेंट टू स्टे विद यू, दैट आर गुड फॉर यू, जिनके साथ अभी है कनेक्शन। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये है, दिस इज द ट्रूथ दैट आई नीड। ओके, सिमिलरली अगर आप इसका रिलेशनशिप में हैं एंड आपका रफ पैच चल रहा है, ठीक है, या चलता रहता है, ठीक है, तो इस साल में आपको जवाब मिल जाएगा कि ये इंसान आपके लिए है कि नहीं है। अगर आपने ये साल उसके साथ निकाल लिया इस रिलेशनशिप में, तो मतलब कि ये इंसान आपके लिए बना है, दे आर योर सोलमेट। अगर उसने ये साल आपके साथ नहीं निकाल पाया, ब्रेकअप हो गया, कट ऑफ हो गया, बात बंद हो गई, तो समझ जाना कि यार ये इंसान मेरे लिए नहीं है। फिर ज़बरदस्ती उसको पकड़ के आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आगे वो केओस क्रिएट करेगा।
आपको ग्रो नहीं करने देगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में यू विल हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज वो आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आपने उसको वापस नहीं लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि देखो यूनिवर्स कुछ भी कर ले, हम लोग अपनी टांग अड़ाई देते हैं कहीं ना कहीं और फिर हो जाती है गड़बड़। तो आपने अपनी टांग नहीं अड़ानी है। यू हैव टू स्टे कंप्लीटली पैसिव, एकदम पैसिव रहना आपने, जो होता है होने दो। सेकेंडली, अगर आपको कोई जॉब सिचुएशन से एकदम से निकाल दिया जाता है कि आप जॉब में आपको एकदम से निकाल दिया, या आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, या आपका बॉस चेंज हो गया एकदम से, या आप खुद सोच रहे हो कि यार शायद ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ये सब सिग्नल्स हैं कि हाँ आप गलत सिचुएशन में, गलत लोगों के आसपास आप घिरे हुए हो। देन स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू जॉब। बट मैं आपको ये बता दूं, ये जो न्यू जॉब एनर्जी है ये लास्ट क्वार्टर में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो तब तक के लिए आपको वो सिग्नल्स पिक करने हैं एंड यू हैव टू कीप जस्ट मूविंग विद इट। ओके, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना आपने चीज़ों को लेकर। लेट थिंग्स हैपन इन देयर ओन टाइम, क्योंकि वो साथ साथ क्लेंजिंग भी कर रही हैं। आपको नहीं पता कितनी क्लेंजिंग की ज़रूरत है, आपको नहीं पता आपको कितना प्रिपेयर होने की ज़रूरत है फॉर दैट न्यू जॉब टू कम। सो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू एंड जस्ट कीप मूविंग। डेफिनेटली जॉब चेंज की तरफ जाता है ध्यान, उसकी तरफ एफर्ट ज़रूर लगाएं, बट ट्रस्ट द टाइमिंग। बाय फोर्थ क्वार्टर वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। The new things will start flowing in, new people, new job, new environment, better things will start flowing in. जो लोग की हेल्थ में कोई इशू है, वो हेल्थ इशू भी इस साल में थोड़ा सा इंक्रीज होगा फॉर इट टू रिलीज, ठीक है। तो उस पर भी आपने वर्क करना है, एक्टिवली वर्क करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आपकी बॉडी आपको कोई सिग्नल देती है, उसकी तरफ, उसको हील करने की तरफ आपने काम करना है। ये साल 9th ईयर है, तो ये एक एंडिंग ईयर भी है। थिंग्स आर गोइंग टू एंड इन दिस ईयर। जैसे कि मैंने कहा, अगर गलत रिलेशनशिप है दैट इज गोइंग टू एंड। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, दैट माइट एंड, उसका फाइनली क्लोजर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके हित में होता है कि नहीं वो तो नहीं पता, थोड़ा आपका चार्ट देखना पड़ेगा और डिटेल में, बट डेफिनेटली द केस इज गोइंग टू बी क्लोज्ड इन दिस ईयर। और अगर आपको कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा इस साल में। कोई आपकी पेंडिंग डिग्री चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी इस साल में। कोई भी आपके पेंडिंग टास्क हैं दैट आर गोइंग टू बी गेट कंप्लीटेड। कोई आपने सोचा हुआ कि मुझे इस चीज़ की कंस्ट्रक्शन करानी थी, बट टाइम से आप सोच रहे हो वो काम कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े टाइम से आप सोचो कि मुझे घर में ये काम कराना था, वो काम कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े टाइम से आप सोचो मुझे ऑफिस में ये काम कराना था, वो काम मतलब काम कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू कम टू एन एंड। ये जो सब ये चल रहा है आपके आसपास, ये एंड हो रही हैं चीज़ें, ये लोग आसपास बदल रहे हैं, रेवलेशंस होंगे आपके सामने कि हाँ आप जिस इंसान को अच्छा समझते थे वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं निकला। आप जिस इंसान को तवज्जो भी नहीं देते थे कि ये कौन है, वो मतलब फरिश्ता निकला आपके लिए। दे केम इन द टाइम ऑफ हेल्प व्हेन नो वन इज देयर, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे रेवलेशंस होंगे आपके सामने जो आपको एक सच्चाई दिखाएंगे लाइफ की, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन होगी। बाकी साल में ट्रैवल भी आप काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हो। देयर इज गोइंग टू बी ट्रैवल, देयर इज गोइंग टू बी चेंजेस, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ हैपनिंग एनर्जी एंड फास्ट मूविंग एनर्जी। तो इसलिए आपने इस साल में एक्टिव रहना है, आपने लेजी नहीं रहना है। जितना एक्टिव रहोगे उतना आपके हीलिंग प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ये चीज़ हेल्प करेगी। स्टे फिजिकली एक्टिव एंड स्टे मेंटली पैसिव, मतलब दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा, सिर्फ शरीर चलाना है, वो भी हेल्थ के लिए।
So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, then नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हीं डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके यू कैन know the further details and register also. All the best. Bye bye.